हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सिल धोने से। जी हाँ, लाइट चली गई है, कुछ आवाज आई है, सुनना ट्रांसफार्मर चला गया है। तो हमेशा बकरीद के दूसरे दिन ऐसे ही होता है। कल बकरीद थी, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया होगा क्योंकि कल बिल्कुल सांस लेने को भी फुर्सत नहीं थी। कल बहुत ज्यादा बिजी रही मैं, तो कल इसलिए ब्लॉग नहीं आया है। कल आया होगा लेकिन एक दिन पुराना आया होगा, परसों नहीं आया होगा। तो परसों इसलिए नहीं आया क्योंकि बकरीद वाले दिन का नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने सिल अच्छे से धो ली है, काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं करी, सिल चिकनी है। तो ये देखिए धनिया दिख रहा होगा आपको, तो ये पूरा चटनी का सामान है। ये चटनी का सामान है। मैं चटनी पीसने जा रही थी और लाइट चली गई और आवाज आई, तो मुझे अब शक हुआ कि ट्रांसफार्मर चला गया है और अगर मैं ऐसे काम नहीं करूंगी तो आज इन लोगों को खाना नहीं दे पाऊंगी। तो आज बना रही हूँ मैं कबाब। रात में ही मैंने बॉईल करके रख लिए थे, लेकिन पीसे नहीं थे, अभी हल्के से मैश किए हैं। अभी अच्छे से इसमें पीस लूंगी। मैश ही मैंने करे हैं, लेकिन मुझे मेरा मन नहीं भर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें पीस लूंगी। यहाँ तो मैं चटनी पीस रही हूँ, सालों बाद मैं सिल का इस्तेमाल कर रही हूँ और सिल चिकनी है तो पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सिल टकी हुई नहीं है और इस्तेमाल करती नहीं हूँ, इसलिए सिल ढकी हुई नहीं है। और लोग कहते हैं कि सिल में जो पीसी हुई चटनी उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन बेचारी मिक्सी का जार है, मिक्सी को बदनाम मत कीजिए क्योंकि साल भर हम उसी से चटनी खाते हैं। और बेचारी मिक्सी हमारी है, वो भी बहुत अच्छी चटनी का स्वाद देती है, तो उसको बदनाम ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है, सिल में चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन मिक्सी में भी कम अच्छा नहीं आता है, बहुत अच्छा आता है, उसका भी स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो हमारी मिक्सी हमें साल भर साथ देती है, तो हम उसकी बदनामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो फिलहाल मैं चटनी पीस रही हूँ सिल में। और देखिए हाथ में इतनी मेहनत लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी सी एक्सरसाइज हो रही है। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब एक्सरसाइज किसी भी जरिए हो मेरी, मतलब इधर उधर चलना फिरना कुछ भी, तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ आज एक्सरसाइज अच्छी से हो गई है। तो यहाँ हाथों की एक्सरसाइज हो रही है बढ़िया सी। और यही काम तो पहले तो लोग करते थे, तो जिम ज्वाइन नहीं करना पड़ती थी। आजकल कोई कुछ करता नहीं है और जिम, इसलिए जिम ज्वाइन करना पड़ रही है। लेकिन पता नहीं कैसे समय मिल जाता मुझे, गाइस से समय नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं कैसे अपने लिए समय निकालूं, समय नहीं निकाल पाती हूँ। एक ना एक काम रहता है। आजकल तो तबीयत खराब की वजह से काम हो भी नहीं पा रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप कायदे से काम करो, लेकिन समय नहीं मिलता है, आप समय नहीं निकाल सकते। पता नहीं लोग कैसे समय निकाल लेते हैं और कैसे जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मोटी मोटी चटनी मैंने पीस ली है और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है सिल की। और अब मैं पीसूंगी, इसीलिए मैंने आपको बताया था मैश करके रख दिया था मैंने। मैंने कबाब का जो भी मैंने उबाल के रखा था मसाला, तो वो मैंने इसको मैश कर लिया था। तो अब मैं इसको एक बार सिल में चला लूंगी, तो ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी सिल में क्योंकि मैश कर चुकी हूँ, और अच्छा महीन सा बारीक हो जाएगा। तो गाइज, लाइट नहीं आई है। लाइट हमेशा ऐसे ही मुझे परेशान करती है, जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मिक्सी में फटाफट हो जाता, तो वो बस दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अंधेरे में कबाब सेक रही हूँ। आप सोच रहे होंगे अंधेरा कहाँ है, कितनी तो रोशनी है। तो ये मैं मोबाइल की टॉर्च से सेक रही हूँ। जी हाँ, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी है जिससे मैं ये कबाब सेक रही हूँ। खाना तो इन लोग को देना, अब लाइट नहीं आ रही तो इसकी वजह से मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ कि आज खाना नहीं दूंगी, आज आप लोग सब लोग ऐसे ही बैठो, अंधेरा बहुत है। तो ये बहानेबाजी मुझे आती नहीं है, तो इस वजह से मैं खाना तो दूंगी, चाहे फिर वो अंधेरे में क्यों ना दूं। तो यहाँ पर मैं पूरी बना रही हूँ मैदा और सूजी की, और आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो आप सोचे कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, कुछ तो रोशनी है, लाइट आ रही है, लाइट कहीं नहीं आ रही है, अंधेरा पड़ा है चारों तरफ। सिर्फ मोबाइल की जो टॉर्च है उससे मैं कबाब सेक रही हूँ। देखिए मैंने टॉर्च बंद की और ये अंधेरा हो गया। तो इस अंधेरे में मुझे कबाब सेकना पड़ रहे हैं, इतनी परेशानी मुझे फेस करना पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खाना तैयार हो रहा है और मैं इन लोग को खाना दे दूंगी। खाना दे देती तो फिर मेरी टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि फिर ये लोग भूखे रहेंगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग तो नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे बैठो अंधेरा है मत बनाओ, रहन दो, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूरे लोग भूखे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंधेरे में कैसे बढ़िया बढ़िया एक हाथ से टॉर्च पकड़े हूँ मोबाइल की और एक हाथ से बना रही हूँ। और बढ़िया सी पूरी सिक रही है गैस में, नहीं तो मैं इंडक्शन में बना रही होती। और फिर एक बार और दिखा रही हूँ, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो फाइनली लाइट आ गई थी, करीब 3:30 बजे लाइट आई थी। उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया। उसके बाद मैंने बना के रखी थी शिकंजी। जोया पापा सो गए हैं, जोया पापा सो गए हैं, किसी को नहीं पता था शिकंजी मैंने बनाई है।
तो अभी मैं इन लोग को दूंगी तो लोग शॉक हो जाएंगे, अभी इन लोग को नहीं मालूम है कि मैं शिकंजी निकाल रही हूँ। अभी मैं हैदर को आवाज दूंगी, जोया को आवाज दूंगी। तो फ्रिज में ठंडी हो गई है। जब मैंने बनाई थी लाइट नहीं आ रही थी और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। सादा शिकंजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि आज थोड़ा सा गर्म मौसम है इस वजह से। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दी। मैंने कहा कि लाइट आएगी और जब लाइट आएगी तो अपने आप ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने स्टील के भगोने में रखी थी ताकि ये स्टील के भगोने में जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब मैं निकाल रही हूँ और अभी मैं हैदर को आवाज दूंगी तो हैदर देख के एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि ये कब बनी। तो वही हुआ, हैदर देख के शॉक्ड हो गए कि ये मैंने कब बना ली, और खुश हो गए क्योंकि उनको सरप्राइज मिल गया। और जब लाइट नहीं आ रही थी तब अंधेरे में मैंने ये शिकंजी बनाई थी। और अभी तक जोया को नहीं बताया। अब जोया देख रही है हैदर को। मैंने जोया को आवाज दी, हाँ जोया बड़ी खुश, अरे ये कब बना ली, देखिए बच्चे कितना खुश हो गए हैं, ये कब बना ली। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा कि जब लाइट नहीं आ रही थी तब बनाई थी। तो बड़े खुश हो गए। इन लोगों को मेरे हाथ की शिकंजी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। जोया पापा जब उठेंगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि उनको मिल गई ठंडी ठंडी शिकंजी। तो बच्चों को गर्मी लग रही थी, लाइट आ नहीं रही थी, तो ठंडी ठंडी मिल गई। तो बड़े खुश हो गए कि कह रहे थे मम्मा गला सूख रहा था, लग रहा था ठंडा पानी पी लूं, लेकिन बच्चों को मैंने ठंडा पानी पीने की आदत नहीं डाली है, नहीं देती, वैसे ही जुकाम इतना रहता है। सादा पानी पियो या मटके का पानी पियो, मटका भी अवेलेबल नहीं है। तो नहीं, और ज्यादा ही प्यास है तो लग रही है तो थोड़ा सा मिक्स कर लो, एकदम फ्रिज से निकाल के बच्चे नहीं पीते हैं पानी। तो ठंडी ठंडी शिकंजी दे दी तो बड़े खुश हो गए हैं, ये ठंडी ठंडी दे दी है। तो आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि लाइट चली गई हम लोग गर्मी से परेशान हो रहा हूँ। हम लोग गर्मी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे थे क्योंकि इतना गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी इतना गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत गर्म था। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जो लाइट से फिर भपका होता है हम लोग अभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उतना गर्म नहीं था। लेकिन अभी तक जो मौसम चलता आ रहा था हफ्ते भर से, तो वो उससे आज का दिन ज्यादा गर्म, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पिछले दिनों से आज का दिन कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो इन लोगों को ठंडी ठंडी शिकंजी दे दी तो इन लोगों को देने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो एक दो दिन पहले मैं इन लोगों को इतनी ठंडी शिकंजी देती तो दोनों को जुकाम हो जाता, और मुझे भी गले में दिक्कत थी, कफ आ रहा था, मैं बीमार थी, तो मुझे भी दिक्कत हो जाती। मैंने दे दी है, और अब जोया के पापा के लिए रखी हुई है। और अब जब वो उठेंगे तो फिर मैं उनको दूंगी। तो अभी मैं इसको फ्रिज में फिर से रख दूंगी तो और ठंडी हो जाएगी। और फिर लाइट भी आ रही जा रही कर रही है। लाइट रेगुलर जब से आई है, जब से रेगुलर नहीं आ रही है, लाइट बराबर आ रही जा रही कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लाइट। लेकिन मेरा सारा काम हो गया, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए बन गई है ठंडी ठंडी शिकंजी, और अब मैं इसका आनंद लूंगी, मैं इसको पीऊंगी। मजा ही आने वाला है क्योंकि गर्मी में ठंडी ठंडी शिकंजी मिल जाए तो बस। तो गाइज मैं आ गई हूँ, और आज आपको पता है अंधेरे में मैं कबाब सेक रही थी, और अंधेरे में मैं सारा काम कर रही थी। मैं देख रही थी छुट्टी पे बिल्ली के बच्चे को। तो फिर लाइट आई, लाइट आके जो पानी वाला काम था मैंने पानी वाला काम किया। उसके बाद फिर मैंने वो वाला काम करने के बाद सब सफाई करी, धुलाई करी। उसके बाद फिर अभी पानी पीने का पानी, मेरा देखिए इतना सारा बर्तन था, सब मैंने अंधेरे में धोया। और जो है पापा को भी मैंने शिकंजी दे दी है, सो के उठे और मैंने उठ के उनको दी है। सब आश्चर्य में थे कि कब मैंने शिकंजी बना ली। तो शिकंजी मैंने अंधेरे में बनाई थी, वो लाइट नहीं आ रही थी, इसी टाइम बना ली थी, और पानी ठंडा बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने ऐसी रख दी थी फ्रिज में। तो खूब ठंडी हो गई और ठंडी ठंडी पी है। ये छोटे छोटे से हैं। ये किसको देख रहे हैं, सिम्बा को देख रहे हैं क्या? यहाँ छोटे छोटे से हैं, और पिच्चू के भाई बहनी है। पिच्चू तो बता रहे हैं कि पिच्चू बीमार है, मासी अंकल बता रहे थे, लेकिन वो उसका ख्याल रखते हैं, उसका इलाज भी करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और लाइट ने ज्यादा देर कर दी है, सब काम अंधेरे में करना पड़ा, फिर पानी वाले काम के लिए मैं रुकी रही। तो कपड़े भी मैंने लगा दी, ड्रेन करना है, ड्रेन अभी नहीं करूंगी, अब मैं आराम से करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ। तो फिलहाल अभी नहीं करने जा रही हूँ, मैं बाद में करूंगी। अभी थोड़ी देर मैं लेटूंगी, तो पानी निकाल दूँ इसका।
तो ये लोग छोटे छोटे तो खेल रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो आप देखिए ये हैं पिचकू के छोटे छोटे भाई, और ये लोग आ गए हैं, रौनक आ गई है, इनके बिना रौनक नहीं रहती है। ओरियो को मिस कर रहे हैं हम, ये ओरियो और हम लोगों को मिल जाए, आ जाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो आ जाए, मन कहता है कि वो सही है। तो गाइज ये देखिए, ये माँ है और ये दोनों बच्चे हैं, दोनों खेल रहे हैं। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली। इतने फ्रेंडली नहीं होना चाहिए जितने दोनों के दोनों है, एक नहीं दोनों है, बिल्कुल सफेदू की याद दिला देते हैं। तो देखिए आपने, कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं ये, और छोटे छोटे से पैर पकड़ता है, ये भी सफेदू की तरह। मुझे बहुत डर लगता है छोटे छोटे से, मैं सिम्बा के अलावा मेरा किसी से एकदम नहीं होता है मन कि मैं छूऊं। ये बिल्ली जब इधर उधर देखती हूँ मैं डरती हूँ, क्योंकि वो वाइट ही आ जाता है, ओरियो का नाम आ रहा है सिम्बा को परेशान करने के लिए। रात को मैं सो नहीं पाई हूँ, रात को 3:15 बजे सिम्बा के चिल्लाने की आवाज आई, मैंने देखा तो ये वाइट ही परेशान कर रहा था। फिर करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने परेशान किया, फिर 15 मिनट बाद परेशान किया, फिर तो मतलब दिमाग में बस गई। फिर मुझे ख्वाब में दिखा के परेशान, मैं उठी, मैं 4:45 बजे पापा से कह रही कि फिर से देखो, जो पापा जाग रहे थे 4:45 बजे, पहले नहीं जाग रहे थे। मैंने देखो वाइट ही परेशान कर रहा है। तो बोले नहीं नहीं, सिग्मा तो आराम से सो रहा है वह। मैंने नहीं, अभी वाकई में आया था, जा रही हूँ कमरे में, थोड़ी देर आराम करूंगी फिर बाकी का काम करूंगी। तो चमन भाभी ने मुझे कच्चा पपीता भेजा था, मैंने कहा था नौशे अंकल से कि मुझे कच्चा पपीता तोड़ के दे दे, लेकिन जहां से मैंने कहा था वहां सारे टूट गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे आज भेजे हैं, चमन भाभी ने आज कॉल करवाई थी और दिया। तो मैंने सोचा कि इसको पीस कर फ्रीजर में रख लूं, वो ज्यादा सही रहता है, स्टोर करके रख लूं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब कच्चा पपीता नहीं होता है और कुछ ऐसा बनाना हो गलावट के लिए। कच्चा पपीता मैंने सोचा इसको अभी मैं पीस के रख लूंगी, जब जरूरत होगी तो थोड़ा सा निकाल लूंगी। तो अभी ये अच्छे से नहीं पिसा है, अब इसको मैं एक बार और पीसूंगी, अच्छे से पीसूंगी। मुझे लगा सही से पिस गया है, लेकिन अभी इसमें अंदर मोटा मोटा सा है। तो हैदर कह रहा था कि ये क्या बना रहे हो, मैंने कुछ नहीं बना रही हूँ, कच्चा पपीता पीस के रख रही हूँ, क्योंकि गलावट के काम आता है। और अगर मैं ऐसे फ्रिज में रख दूंगी तो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, बर्बाद हो जाता है। तो मैंने सोचा इसको पीस के रख दूं, इसका पेस्ट बना के फ्रीजर में जमा दूंगी, स्टोर कर लूंगी इसको। तो कई बार कुछ चीजें बन जाएंगी, इतना है। और फिर अंकल से कह दूंगी, फिर अंकल भेज देंगे। अभी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कह दूंगी जब भी मिले तो आप हमें एक और भेज देना। तो ये अच्छे से मैंने दोबारा पीस लिया है। अभी भी देखिए इसमें ये एक टुकड़ा आ गया है, तो अभी मैं कुछ बनाने वाली हूँ, गलावट के लिए लगा रखने वाली हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा और पीस के इसको मैं अलग फिर से पीस लूंगी एक बार। तो अभी जितना इस डिब्बे में आ रहा है उतना निकाल लूं, और थोड़ा सा अभी गलावट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं अलग रख दूंगी। तो वो ये जैसे ये मोटा मोटा हिस्सा आ गया है, ये मैं पीस लूंगी। तो बढ़िया हो गया है, एक डिब्बा तैयार हो गया है। इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से स्टोर हो जाए, और जब भी जरूरत होगी तो एक दो चम्मच निकाल लो और आराम से गलावट लगा लो। तो यहाँ तैयार हो गया, ये मैंने निकाली है गलावट लगाने के लिए। तो अभी एक बार और मिक्सी चला दूंगी, तो जितना भी मोटा मोटा है वो अच्छे से यहाँ पिस जाएगा। तो मैंने पीस लिया है। अब अजीज सर चले गए हैं, क्योंकि अ, भाभी घर में नहीं थी, तो उनको जल्दी जाना था, ज्यादा नहीं बैठे, चले गए। तो मैं जोया से बात करती आ रही थी, और जोया को रात का किस्सा बता रही थी। मैंने कहा जोया रात में मैं सो नहीं पाई हूँ सिंबू की वजह से, सिंबू को वो 3:15 बजे परेशान कर रहा था। मैं उठी भड़बड़ा के नींद में, मुझे लगा कि मैंने नींद में सुना है, लेकिन वो था, और मुझे आंखें नीची हुई थी बिल्कुल, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं डंडा मार चलाया तो वो भगा डर के मारे। मैंने फिर दोबारा भी फिर चिल्लाया 15-20 मिनट के बाद। फिर मैं उठ के गई तो मुझे दिखा सिंबू भी खिड़की पे था। फिर मैंने कहा तिवारा में मैंने जब उसको तीसरी बार मैंने गई, तो मैंने फिर पापा जाग गए थे, तो मैंने उनको बताया कि सिंबू को कोई परेशान कर रहा है, सिर्फ कोई क्या, वाइट ही परेशान कर रहा है। तो फिर उसके बाद वो 4:15 बजे करीब उठ गए थे। फिर 4:45 बजे मैंने जोया को बताया कि फिर मुझे आया सपना, सपने में सिंबू चिल्ला रहा है। तो मैं उठी तो जोया पापा से कह रही हूँ, तो जोया पापा कह रहे हैं सो रहा है आराम से। तो पूरी कहानी मैं जोया को सुना रही थी कि रात में मैं सो नहीं पाई हूँ सिंबू की वजह से। और मैं ये कह रही थी सिंबू के, मतलब सिंबू आराम से अच्छे से था, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा था।
वो अंदर थोड़ी ना आ जाता, चीख चीख के मुझे इतना उठाया है आज उसने, इतना परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं। अंदर तो वो इनवाइट ही पहुंच नहीं पाता ना, अच्छे खासे कमरे में अच्छे से उसको रख दिया है, लेकिन इतना चिल्लाता है, इतना डराता है कि मेरी नींद बहुत ज्यादा खराब हुई है। क्या है ये, छुप गई है? मैं अभी जोया से बात कर रही थी, जोया से बात हो गई और बिस्तर उठाना है, तो मैंने सोचा पहले आप लोग से बात कर लूं। क्या कह रहे? अच्छा, जब आ रही तो घुमा रही है, मैं चल रही, मेरे साथ साथ चलो। तो हैदर आ गए हैं। कहाँ है हैदर? हैदर अंदर है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी इनको बनाना है, सुबह पूरी बनाई थी, अभी पराठा बनाना है। पराठा खाओगी? ये पराठा खाएंगी, हैदरी पराठा खाएंगे। सुबह पापा आई थिंक पराठा ना खाएं, वो नहीं खाएंगे, तो फिर मैं उनके लिए मैं बना दूंगी रोटी, मैं भी रोटी खाऊंगी। मम्मा की हाइट हो गई? अभी मेरी हाइट तो में होने में थोड़ा सा टाइम है, अभी छोटी हो। हो जाएंगी एक दिन, मुझसे बड़ी लंबी इंशाल्लाह निकलेंगी। और अच्छा ही है, मुझसे लंबी निकलेंगी। तुम वही ज्यादा है, ये आ गया बहुत पसीने में, तरस कर देखी कितना पसीना आ रहा है, दिखा तो दे, बाद में पूछना। हाँ, पसीना पोंछ रहा है। छछूंदर भी आ गई, अभी अभी आवाज आई छछूंदर की। तो गाइज अभी जा रही हूँ काम करने, मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। सबसे पहले जोया का बिस्तर लगाऊंगी, कल आ रहे होंगे, फिर उनकी रोटी बनाऊंगी। फिर रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर कपड़े तो धुल गए हैं, कपड़े नहीं धोना है, कपड़े से बिल्कुल निजात मिल गई है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करें। तो बाय बाय बाय। ठीक है, तो क्या था?